कौवा उड़ाने के लिए खेत जा रहा था। जब हमारे यहाँ गेहूं की फसल लगता है, मकई की फसल लगता है, तो लोग मैना कौवा उड़ाने के लिए गुलेता धनुष बाण लेकर के खेत जाते हैं ना, या आप लोग भी जाते हैं। तो जा रहा था, बीच में नदी थी, नदी में बहुत पानी था, लेकिन नदी में बराबर धसना गिरता था। देखिएगा जिधर नदी की एरिया है वहां देखिएगा बहुत कटाव होता है, मिट्टी कट कट के गिरता है, जिसको धसना कहते हैं। तो धसना गिरता था, तो वो आदमी जा रहा था खेत, जैसे नदी पार किया ना तो मिट्टी कट के गिरा, धसना गिरा, तो 7 घड़ा हीरा मिला उसको। हीरा यानी हीरा कोई गार के रखा होगा पुराने जमाने में। जब मकई आप बेचते हैं तो आपको ढेरी टका होता है, गेहूं बेचते हैं टका होता है, सोना चांदी बेचते हैं टका होता है, कोई बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं टका होता है। 10 लाख टका रोज बैंक में जमा करते हैं। एक दिन 1 करोड़ टका उठाने गए, तो जो जमा किया है वही उठाने जाएगा ना। तो पुराने जमाने में लोग हीरा सोना को घड़ा में दे दे करके मट्टी में गाड़ के रखते थे, सीमेंटेड करते थे दीवार में। सुने होंगे आप लोग कि फल्लमा का घर तोड़ा गया ना, उसमें सोना मिला, सुनते होंगे। क्यों? पुरनका बुढ़वा सब दीवार में चिपका देता था। अचानक मर गया तो किसी को पते नहीं, तो उसमें गड़ा रह गया। जब तोड़ा गया तो बढ़िया से देखा तो उसमें सोना मिला। विचार कीजिए, तो वो आदमी को 7 घड़ा हीरा मिला, लेकिन हीरा को कौन परखेगा? जाहुरी परखेगा। और दूसरा जो नहीं जानता है वो क्या कहेगा? बाकी गुल्ली है। क्या कहेगा? गुल्ली है। क्योंकि जैसे गुल्ली होता है उसी ढंग का रंग झाटा हीरा का भी होता है। तो वो आदमी समझा, अरे बाबा हम तो मट्टी के गुल्ली बना करके कौवा मैना को मारते थे, अब तो भगवान हमको साक्षात गुल्ली दे दिया है, 7 घड़ा हीरा है। उसको समझ लिया गुल्ली। वो आदमी ले गया चुपके से, पत्ता उत्ता के तर में सब घड़ा को रख दिया झोंक में, एकदम मचान पर से बैठ बैठ करके मारता था गुलेता कौवा मैना को। सब हीरा को, बगल में नदी बहती थी, सब हीरा को रिंगा रिंगा के मारा, सब हीरा पानी में बह गया। एक दिन उसकी पत्नी आई खाना लेकर के, उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा है। वह छोटा बच्चा एक हीरा को ले लिया और मम्मी के साथ पकड़ के घर चला गया। माँ गई सलाई लाने के लिए दुकान, उसी दुकान में एक जाहुरी बैठा था। जाहुरी देखा बच्चा के हाथ में हीरा। हीरा का बेटा ये हीरा कहाँ से लाए हो? कहा मेरे पापा जी को खेत में बहुतों है, कौवा उड़ाते हैं, मैना उड़ाते हैं। कहा बेटा ये हीरा का दाम 1 करोड़ है, मैं तुमको 1 करोड़ देता हूँ और ये हीरा दे दो, हम इसको 1.5 करोड़ में विदेश में बेचेंगे। 1 करोड़ में हीरा को लिया। अब 1 करोड़ टका जिसको हो गया उस जमाने में, तो 50 एकड़ जमीन खरीदा, 4 चक्का गाड़ी लिया, मकान बनाया, बैंक बैलेंस कर दिया। देखिए वो आदमी कलेजा में मुक्का मारता था। कौन? जो 7 घड़ा हीरा को कौवा मैना के पीछे बहा दिया। अपना ही सीना में मुक्का मारे, खूब मथा पट के नीचे में रोए। एक आदमी ने कहा क्यों रोते हैं? आप तो इटोला में सबसे धनवान हो गए, एक हीरा को बेचे हैं उसी में धनवान है। तब कहता है कि 7 घड़ा हीरा जब मैं बेचता तो बोलिए मैं पूरा भारत का मालिक होता कि नहीं? एक हीरा बेचे हैं तो हनुमान नगर का मालिक हो गए, चारों तरफ मेरा ही जमीन है, सबसे धनवान हो गए। तो हीरा को खीरा समझ करके, हीरा को मट्टी बालू के भाव समझ करके उसको बहा दिया। लेकिन परख जाता तब ना। उसी प्रकार भाइयों
ये मानव जीवन आपका हीरा है, इसको परखिए, इससे साधना कीजिए आप, इससे ध्यान कीजिए आप। हर आदमी को ध्यान में बैठना चाहिए आंख बंद करके। ध्यान का मतलब होता है अपने आप में उतर करके अपने को जानना, अपने को पढ़ना, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो ध्यान में सोचिए आपके अंदर में कोई संकल्प विकल्प ना आवे। वह संकल्प विकल्प ना आवे मतलब आंख बंद किए हुए हैं, मन मकई खेत में है, मन काठमांडू में है, मन बनमनखी में है, ध्यान में बैठे हैं, मन समझी के यहाँ है, मन किसी लड़का पर है, मन किसी लड़की पर है, मन मिठाई खा रहा है, मन रसगुल्ला खा रहा है, आप ध्यान में बैठे हैं। बोलिए वो ध्यान लगा नहीं लगा? आंख बंद कीजिए तो आपके मन में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प न आवे। संत कहते हैं ध्यान के 4 भेद, वो क्या है? शब्दाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास, रूपाभ्यास और साक्षी भाव। ये 4 भेद ध्यान का होता है। शब्दाभ्यास का मतलब हर आदमी के जीवन में मंत्र हो, वह क्या है? सतनाम 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 जपिए। जितना आप शुद्ध नाम को जपन कीजिएगा उतना आपके अंदर में शक्ति होगी, मन में शांति मिलेगी, है? उतने आप धीरे धीरे ईश्वर की ओर प्रतिष्ठित करेंगे। जपिए श्री ओम परमात्मे नमः, श्री ओम विष्णुवे नमः, सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। ये सब शुद्ध मंत्र है। इसको जपिएगा तो आपका मन जो है, इंद्रियां जो है स्थिर होगा और धीरे धीरे आप संसार के बहुत बड़े आनंद को प्राप्त करेंगे। वो आनंद का सारा खजाना आपके अंदर में है। देखिए बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा सब आपके अंदर में है। मेहंदी में लाली छिपा हुआ है। बोलिए मेहंदी को तोड़ लीजिए, हाथ में रखिए, हाथ लाल होगा। अरे बच्चा हाथ लाल होगा। मेहंदी को सिल्ला लोढ़ी में पीसना होगा, 2-3 मटेरियल देना होगा, हाथ में लगाइए मेहंदी, हाथ लाल हो जाएगा। अच्छा आपको घी लेना है, घी। अब 5 किलो दूध ले आइए, दूध के सामने में कल जोड़ लीजिए, कहिए घी निकलो, दूध से घी निकलो, दूध से घी निकलो। निकलेगा कि निकालने वाला मशीन होता है? दूध से घी निकालने के लिए युक्ति चाहिए, मशीन चाहिए, तब ना घी निकलेगा। उसी प्रकार आपके अंदर में शब्द की शक्ति हो, वह क्या है? सतनाम सतनाम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम, जय गुरु जय गुरु। ये सब शुद्ध मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब शुद्ध मंत्र है। जो मंत्र आपको गुरु से मिलता है उस मंत्र का आप जाप कीजिए। सजनाओ जाप करते 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 आपके अंदर में दिव्य शक्ति हो जाएगी, दिव्य आत्मा अनुभव हो जाएगा, दिव्य आत्मानंद की प्राप्ति होगी और अपने ही शरीर के अंदर में परमानंद की प्राप्ति होगी। जैसे मिर्गा के घट में ना कस्तूरी है और मिर्गा वन वन में खोजता है। आप बस में बैठिएगा, गर्मी के दिन में आगे में बैठे हैं बस में, ध्यान दीजिएगा। आप आगे देखिएगा, बस में बैठे हैं, धूप चल रहा है, धूप गर्मी खूब है। आगे ही आइए, आपको लगेगा आगे में पानी है, लगता है ना, लगेगा पानी है वहां पर। वहां जाइएगा बस लेके तो पानी नहीं मिलेगा, वो धूप चमक रहा है, लगेगा पानी है।
उसी प्रकार अज्ञानी आदमी बाहर में भगवान मान करके, परमात्मा मान करके भटक रहा है। मंदिर में भगवान नहीं है, मस्जिद में अल्लाह नहीं है, गिरजा घर में कोई गॉड शक्ति नहीं है, सारे शक्ति आपके अंदर में है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं कनाइज द सर्चिंग फाइंड आउट गॉड और टेस्टमेंट, अर्थात अपने से बाहर परमात्मा को खोजना, कल्पना करना लोगों की महाभूल है। इसलिए परमात्मा आपके अंदर में है। जैसे दूध में घी बसतो है, बिना रे मखने निकले छकिया किया न। जैसे मेहंदी में लाली छिपतो है, बिना रे पिसने मिले छकिया किया न। घटे ही में राम खोजे छकिया किया न। घटे में राम है। आप अयोध्या खोजने के लिए निकले हैं, अयोध्या में राम मिलेगा? अरे अयोध्या मंदिर 200 वर्ष के बाद बन रहा है। इतना दिन से मुसलमान के लोग आरोप कर दिया था मंदिर नहीं बन रहा था। राम में शक्ति खोजने वालों, राम के अंदर शक्ति मानने वालों, 200 बरस लगा, मुसलमान ने रोक दिया अयोध्या में मंदिर बनने से। विवाद था, कोर्ट में न्याय था, लेकिन मोदी जी आए, राम का घर बनवा दिया। लेकिन राम जी खुद राम अपना घर नहीं बनवा पाया। विचार कीजिएगा, राम को भी तो होना चाहिए, हम में शक्ति है, हम अपना घर बनवा लेते हैं अयोध्या में। अरे राम राम करने वालों, राम का नाम झूठा लेते हैं आप। कौन सी राम का नाम लेना है? तो आपके अंदर में जो आत्मा राम है, उस राम को परखिए, उस राम का कल्याण के लिए भजन कीजिए, उस राम की कल्याण के लिए आप साधना कीजिए। कभी ध्यान साधना नहीं करते हैं। साधना का मतलब गलत गलत चीज को जीतिए। हम मछली खाते हैं, नहीं खाएंगे, साधना है। हम बकरी खाते हैं, बकरी नहीं खाएंगे। हम चोरी, झूठ, नशा, व्यभिचार, कपट, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या में उलझते हैं, नहीं करेंगे। यह एक साधना है। तो आपका साधना बन गया। सजना, जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए राम को जानिए। कबीर साहब बीजक में जो राम का चर्चा किए हैं, वो आत्मा राम की चर्चा है। आत्मा राम की चर्चा है। एक जगह कबीर साहब ने कहा है, रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद स्वामी राम रस माते मतलब कौन सी राम का बारे में कहे हैं? कबीर साहब जी कहते हैं हमारे गुरु रामानंद स्वामी हैं। रामानंद स्वामी बाहर के राम में रमते हैं। वो राम क्या है? पत्थर, मंदिर का नाम। जैसे हम लोग भी अष्टजाम करवाते हैं, क्या कहते हैं अष्टजाम में? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ी श्रद्धा के साथ कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। मछली भात खाओ खड़े खड़े, मुर्गी की अंडा खाओ खड़े खड़े, लेकिन राम राम भी कहते हैं। ऐ राम को मानने वालों, जिस मुर्गी को खा रहे हैं, क्या उस मुर्गी में राम नहीं था? जिस मछली को काट करके आप तरपा दिए, क्या उस मछली के अंदर में राम नहीं था? किसी की जवान बेटा का मर्डर कर दिए हैं जर्नी से, क्या उस बेटा के अंदर में राम नहीं है? बोलिए। 10 वर्ष की बेटी को बलात्कार करके मक्का खेत में फेंक दिए हैं, क्या उस बेटी के अंदर में राम नहीं है? आए राम राम कहने वालों, राम की दर्द को समझो और सच्चा राम को परखो। राम क्या है? मुख में राम, बगल में छुरी, यानी मुंह से राम राम बोलते हैं, लेकिन हाथ में छुरी है। जैसे मौका मिलेगा पेट में गांठ देंगे छुरी को। एक सेठ जी था, सच्चा कहानी सुनिए। वह छोटा सा होटल खोला था
और होटल मांसाहारी का था। ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी गद्दी पर बैठा था, 2-4 ठो नौकर था। जो भी ग्राहक आते थे तो सेठ जी कहते थे राम जी राम, रामे जी राम, रामे जी राम। लोग सोचता था बड़ा बढ़िया आदमी है, हर बात में रामे राम कहता है, रामे राम कहता है। उसका ग्राहक बढ़ने लगा। मुख में राम बगल में छोड़ी है। बकरी को काट करके बेचना, मांस भात खिलाना वो सेठ का कर्तव्य था। और एक दिन हुआ जब वो बहुत बड़ा धनवान बन गया, मांसाहारी होटल खोल के, तो उसमें 100 स्टाफ खटने लगा। बड़का सेठ हो गया वो। एक दिन बकरी का कमी हो गया। एक पागल आदमी वही सेठ के यहाँ चला गया, अपना स्टाफ को इशारा कर दिया, बकरी कम है, इसको भी मार करके इसी को मांस बना दो। वो पगला हुआ को पकड़ के ले गया अंदर, और उसी को काट करके पशु का मांस बता करके लोगों को खिला रहा था। एक आदमी खा रहा था, उसको अंगुली मिल गया। अंगुली देखा, ये मनुष्य की अंगुली है, हम मनुष्य का मांस खा रहे हैं। कहा ये पशु का मांस है। वो कुछ नहीं बोला, सोचा यहाँ बोलेंगे तो हमको भी मार करके ये लोग कुआं में फेंक देगा, कहेगा ये जान गया, इसको मारो नहीं तो बात फैल जाएगी। वो चुपे चाप पैसा दे करके निकल गया, थाना चला गया। अंगुली को धो करके ले लिया पॉकेट में। थाना चले गए तो थाना से आदमी आया, पुलिस बटालियन के साथ। अंगुली लिया, सेठ के पास गया, कहा सेठ जी आपके यहाँ मनुष्य का मांस बनता है। कहा राम राम, राम राम, क्या बात करते हैं रामे जी राम, क्या बात करते हैं थाना महोदय, रामे जी राम, रामे जी राम, आज तक हम पर कोई कलंक नहीं है, आप क्या बोलते हैं। दरोगा जी मौन हो गए। तब तक में पगला हुआ का माँ बाप आ गए खोजने के लिए। खोजते खोजते वही हॉल में एक बेटा का चप्पल देखा। कहा सेठ जी मेरा बेटा कहाँ है। थाना प्रभारी खड़ा था। कहा मैं नहीं जानता, राम जी राम, मैं नहीं जानता, राम जी राम, मैं नहीं जानता, आपका बेटा कहाँ है, मेरे यहाँ नहीं आया है। देखिए मुख में राम बगल में छोड़ी, मुंह से राम राम हो रहा है, लेकिन वो आदमी इतना गड़बड़ था, इतना जासूस था, इतना बड़ा हत्यारा था, इतना काफिला था कि कहा नहीं जा सकता है। वो क्या किया, थाना प्रभारी अंगुली निकाल करके सेठ के आगे में रखा। कहा ये अंगुली किसका है। जो आदमी खा रहा था उसको भी बुलाया, वो गवाह दिया और खोजा गया। उसका भवन का चेकिंग हुआ, लाया तोड़ने वाला जो गाड़ी आज आजकल चला है, जो रोड बनाता है, वो लाया, उसको खुदवाया होटल को, तो उसमें 1000 लोगों का लगभग लाश निकला, हड्डी निकला। 1000 लोग को मार करके मांस भात खिला के बेच दिया। देखिए तो भाइयों, मुख में राम बगल में छोड़ी, वो पकड़ाया, उसको सबको थाना प्रभारी पकड़ के ले गया, जेल कर दिया, सबको फांसी की सजा होती है। ये सच्ची कहानी है। तो कहने का भाव है, मुख में राम बगल में छोड़ी, सब में राम है, इसलिए किसी को भाव मत दो, किसी को दुख मत दो। सब में राम ही निवास करते हैं, भगवान ही निवास करते हैं, इसलिए किसी भी भगवान को दिक्कत न दें, दुख न दें। इसलिए राम को जानिए, राम ही भगवान है। जिस राम की चर्चा दुनिया में हो रही है, वो राम के अंदर में भी राम था, दशरथ के अंदर में भी राम, लक्ष्मण जी के अंदर में राम, सीता जी के अंदर में राम। वह कौन राम है, तो आत्मा राम। आत्मा राम को समझिए। तो रामानंद स्वामी बाहर के राम का भजन करते थे, जैसे ठाकुर ठोकराय। अभी भी लोग ठाकुर ठोकराय मानता है ना, तो ठाकुर ठोकराय को लोग मानते हैं। रामानंद स्वामी ठाकुर ठोकराय को मानते थे। रामानंद स्वामी कबीर साहब को बोले कि तुम ठाकुर ठोकराय को ले जाओ, स्नान करा के लाओ, इसको भोजन करा। कबीर साहब ने पर्ची लिया, ठाकुर ठोकराय को कहा चलो पैदल, ले गए घाट में, कहा स्नान करो, अपने से साबुन लगाओ, अपने से पैर को धो, धोने लगा।
कहा अपने से कपड़ा पहनो, पहनाया, कहा चलो अपने से आप पारस करके खाओ। रामानंद जी आए, देखा, कहा अरे कबीरा तू क्या कर रहे हो, तू मेरा ठाकुर ठकुरन को तंग तबाह कर दिया। तब रामानंद स्वामी कबीर साहब के आगे में कल जोड़ के खड़ा हो गया, आखिर ये कितना शक्तिशाली है, इनके डर से ये ठाकुर ठकुरन भी अपने से स्नान किया, अपने से खाना खाया, या अपने से कपड़ा लत्ता पहना। तो कबीर साहब में शक्ति है, तो आपके आत्मा में शक्ति है। इसलिए हर चिट्टा में छोटे छोटे जानवर जीव जंतु में राम है, सब पर दया करें, किसी को चोट न पहुंचाएं। तो संत कहते हैं कि हृदय बसे ते ही राम न जाना, हृदय में रमन करने वाले जो राम है उस राम को समझिए, उस राम को जानिए। ऊपर में कोई भगवान नहीं है, ऊपर में कोई राम नहीं है, ऊपर में विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी नहीं है, ऊपर में कोई ऊपर वाला नहीं है, सब कुछ है नीचे वाला। नीचे वाले की शक्ति ही ऊपर वाले की शक्ति होती है। इसलिए सज्जनों, ऊपर वाले की जहां तक चर्चा है ये सब झूठा है। किसी को पूछिए जमीन किसने दिया, कहेगा ऊपर वाला। बेटा को नौकरी कौन दिया, ऊपर वाला। बेटा कौन दिया, ऊपर वाला। कन्या के दिया, तो ऊपर वाला है। या आप पूछो न, आप डाले खाता है, अरे सब कुछ नीचे वाले कर रहा है, ऊपर में ऊपर वाला नहीं है। आपके घट के अंदर में, आपके तन के अंदर में ऊपर वाले का वास है। एक बुढ़िया थी, ध्यान से सुनिए, वो दूध बेचती थी, दही बेचती थी, टोला टट्टी में दूध दही बेच करके बुढ़िया जमीन लिया, घर बनाया 52 हाथ का, 2 ठो बेटा था, बुढ़िया पढ़ाया लिखाया बेटा को, दोनों बेटा को सर्विस हो गया। समय से बुढ़िया बेटा का शादी कर दिया। अब दोनों पुतों आई, 1 साल में लड़ाई बजर गया घर में। बुढ़िया चिंता से दूध दही बेचना छोड़ दी। जब लड़ाई घर में छिड़ गया तो बुढ़िया को मन नहीं लगता था। बुढ़िया सोची, आहा कौनी की रोटी खाकर, मरवा की रोटी खाकर, मकई की रोटी खाकर हम धान का बने लो। आज हमारा बेटा लड़ता है, पुतहू लड़ती है, अब हम क्या करें दुनिया में। बुढ़िया सोचती है क्या करें। बुढ़िया सोच के मारे सब काम धंधा छोड़ दिया। बुढ़िया सोई थी, चोरवा घुस गया बुढ़िया के घर में। चोरवा सोना चोरी किया, टका चोरी किया, ढेरी गहना जेवर बैग में कस लिया। 4 चोरवा। एक चोरवा कहता है, रे बुढ़िया दूध गरम करे रहे, देखे सी दूध मछाली के तेज है, पीबी। एकटा चोरवा करके अरवा चौर ध्यान दही, 2 मिनट में खीर रहते, खीरे भर पेट खबे सब मिलकर, सब सुतरेन है, चोरियो भैये गए। अरवा चौर दिया, शीशा से निकाल के खीर हो गया। सब चोरवा भर पेट खीर खाया बुढ़िया के घर में बैठ के। एक तो चोरवा उसमें दयालु था, चोरवों में दयालु होता है। एक चोरवा कहा, रे बुढ़िया भूखले सुतल है, बुढ़ियों को खिला दो नहीं तो पाप लगेगा। बुढ़िया को सर्दी हुआ था नाक में, जब सर्दी होता है तो लोग का दोनों छेदा जाम हो जाता है, नहीं होता है। कितनों गिरीश दीजिए तो यो ने काम करता है, नहीं करता है, नाक जाम हो जाता है। बुढ़िया क्या किया, सुतल थी, बुढ़िया का नाक जाम था, बुढ़िया सुतल थी, बुढ़िया का नाक जाम था तो मुंह दे के सांस ले रहा था, बुढ़िया मुंह खुले था। वो चोरवा क्या किया, एक डब्बू गरम खीर बुढ़िया के मुंह में दे दिया, गरम खीर। बुढ़िया झड़क गई, बुढ़िया बाप रे बाप, गौ माए मुंह से झड़क ले परख ले उठती है और कहती है, चोरवा का अकल जो था वो खत्म हो गया, अकल सर गया चोरवा का अकल। बुढ़िया जो हल्ला किया ना, चोरवा का मथे खत्म हो गया, किधर भागे किधर ने भागे। चोरवा क्या किया, 2 चोरवा खटिया के तौर में घुस गया, 2 चोरवा छट्टा पर फान के चढ़ गया। टोला का लोग आया, लाठी लेके, गरसा लेकर के, ढेरी ढेरी खंती लेकर के,
जिसको जो मिला कचिया खुरपी लेकर के, ईटा सोटा लेकर के कहा मारिए देंगे चोरवा को, पकड़ाए। सरपंच साहब आए, कल के बुढ़िया की भेलो, कल के बेटा हमें केकरो देह नहीं जारी, जाने ऊपर वाला। कल के मुंह में गरम खीर के दल को, कल के बेटा हम केकरो देह नहीं जारी, जाने ऊपर वाला। बुढ़िया तो कोई पूछे तो बुढ़िया कहे ऊपर वाला जाने। ऊपर में जो दूटा चोरवा रहे वो कहे रे रकेशवा, ई घुड़ी घुड़ी बुढ़िया हमरे तोरे कहे छे। मुकेशवा दिनेशवा जे खटिया तोर में छे ओकरा कहां कुछ कहे छे बुढ़िया, घुड़ी घुड़ी हमरे तोरे कहे छे। वो दोनों चोरवा से बर्दाश्त नहीं भेले, वो दोनों चोरवा कहे छे ए गे बुढ़िया, हमें दोनों की बिगाड़ने छियो, घुड़ी घुड़ी हमरे दोनों के नाम कहे छी। मुकेशवा दिनेशवा खटिया तोर में हंसे छे, ओकरा नाम एको बेर नहीं कहे छे। हैं चारों चोरवा पकड़ा गया। तो कहने का भाव है कि हम ऊपर वाले कहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की शक्ति आपके अंदर में है। जिसको राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, खुदा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो शक्ति आपके अंदर में है। इसलिए समझिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हृदय बसते ही राम न जाना। हृदय में रमन करने वाले जो राम हैं उसको समझिए, उस राम को दुख सुख समझिए, उस राम को सुख दीजिए, उस राम का उपकार कीजिए, उस राम का भला कीजिए। और आपके अंदर में जो राम बैठे हैं, इस राम की कल्याण के लिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। आइए मैं कुछ भजन आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद आरती हो जाए।